हेलो गाइस, यूपी एएसआई की टाइपिंग डेट क्या हो सकती है और कोर्ट केस जो चल रहा था 7 तारीख को उसकी हियरिंग हुई थी तो उसका क्या निर्णय रहा है और यूपी एसआई का फाइनल रिजल्ट जो कि 12 जून को आ चुका था। सिविल में जो पोस्टिंग थी एसआई की, सब इंस्पेक्टर की 9000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अगर हम उसकी कंपेयर करें अपने यूपी एएसआई के फाइनल रिजल्ट से तो क्या फाइनल कट ऑफ हो सकती है, उसका कंपैरिजन करके मैं एग्जैक्टली बताऊंगा आपको। तो ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कमेंट इसी बात को लेकर के आ रहे थे कि मेरा इतना स्कोर है, क्या मेरा फाइनल तक सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं। तो वैसे तो ये एकदम बेकार की बातें हैं कि आप टाइपिंग से पहले ही फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस ले रहे हैं, क्योंकि अभी एक स्टेप बाकी है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे छटेंगे भी, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई भी करेंगे, तो उसके बाद ही एग्जैक्टली बताया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं एक मोटे तौर पर आंकड़ा ला रहा हूँ आपके सामने कि क्या कट ऑफ हो सकती है। तो एएसआई की अगर हम टाइपिंग डेट की बात कर लें तो टाइपिंग डेट तो लगभग जुलाई के लास्ट तक ही हमें कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये एकदम एग्जैक्टली पता है कि जो अगस्त का फर्स्ट वीक होगा वो खाली नहीं जाएगा, वहाँ पर हमारी टाइपिंग चल रही होगी, क्योंकि अभी 11 तारीख को प्रमोशन वाली वैकेंसी की टाइपिंग हो जाएगी और उनका लगभग 15 या 16 तारीख तक सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद से मेन स्ट्रीम में जो वैकेंसी आ जाएगी यूपी एएसआई की आ जाएगी। उसके बाद यूपी बोर्ड के पास भर्ती बोर्ड के पास कोई भी काम नहीं रहेगा जिसको लेकर के वो ज़्यादा आगे काम करे। तो सबसे पहले यही काम रहेगा कि यूपी एएसआई की टाइपिंग कंडक्ट कराई जाए। तो 15 तारीख के बाद ही एग्जैक्टली हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आराम से। 15 से 20 तारीख के बीच में हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 15 दिन का हमें टाइम मिलेगा, तो उसका अगर हम अनुमान लगाएं तो लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक का हमारा खाली नहीं जाएगा, वहाँ पर हमारी टाइपिंग चल रही होगी। कोर्ट केस एकदम डिसमिस हो चुका है। उन्होंने जो पीजीडीवीसी था उसमें जो पीसीएम वाले थे, मतलब मैथ वाले थे, उन्हीं को एलिजिबल ठहराया है, बाकी को वो इनवैलिड कर देंगे, मतलब उनको एलिजिबल घोषित नहीं करेंगे वो। अब करते हैं हम कंपैरिजन की बात कि यूपी एसआई का फाइनल रिजल्ट और यूपी एएसआई की फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो ली है वो डीबीपीएसटी की कट ऑफ है। आप सभी को पता होगा एसआई में सिर्फ एक ही कट ऑफ आई थी और वो आई थी, सिर्फ एक ही लिस्ट आई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ है। 302, 285 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 287 और 260 एससी कैटेगरी और 223। अब यहाँ पर देखो कट ऑफ बढ़ने के इस एसआई रिजल्ट में 3-4 कारण थे। 3-4 कारण ये थे क्योंकि वहाँ पर 52 शिफ्ट हुई थी। 52 शिफ्ट की वजह से नॉर्मलाइजेशन बहुत हाई स्तर पे हुआ है। कुछ के नंबर 10-12 बढ़े भी हैं, कुछ के नंबर 10-12 घट भी गए थे। तो इस हिसाब को देख करके भी काफ़ी कट ऑफ में इजाफा देखने को मिला है, मतलब कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। और दूसरी चीज़ ये कि कैंडिडेट ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब कि कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अब जैसे आपने सुना होगा कि जो एएसआई की भर्ती हो रही थी इसमें जो फर्स्ट लिस्ट थे उसके लगभग 45% बच्चे ही एलिजिबल ठहराए हैं उन्होंने, जबकि इसमें 36,000 को इन बच्चों ने क्वालिफाइड किया था। तो 36 बच्चों को क्वालिफाई किया डीबीपीएसटी के लिए, और जो रेस वगैरह मार करके एकदम पक्के तौर पर एलिजिबल कैंडिडेट थे वो थे लगभग 32,000। तो 32,000 एलिजिबल होने के साथ ही इसकी कट ऑफ बढ़नी ही थी, क्योंकि उनको तो 9,000 ही चाहिए थे। तो इस हिसाब से इनकी कट ऑफ बढ़ गई थी। अब आगे करते हैं इसके फाइनल रिजल्ट की बात। तो यहाँ पर 302 से लेकर के 316 हो गया था यहाँ पर कट ऑफ इसकी, मतलब 316 हो गई 302 से। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 285 से 305 हो गए थे, और ओबीसी की 305 हो गई थी 287 से, और 260 से लेकर के 280 के लगभग हो चुके थे एससी की, और 244 हो चुकी थी 223 से लेकर के एसटी की। तो काफ़ी कट ऑफ बढ़ी है। अब इसमें हम एज एन एवरेज मान लेते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन नंबर उनके बढ़े थे, 8 से 10 क्वेश्चन के नंबर बढ़े थे। अब उनके जो थे 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन का हम एवरेज मान लेते हैं, तो लगभग 8 दूनी 16 और 4 20 क्वेश्चनों का 20 नंबर उनके बढ़ रहे थे। तो उस हिसाब से अगर हम लगाएं अनुमान तो हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है एएसआई की, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। ये कट ऑफ एकदम पक्के तौर पर नहीं है, लेकिन अनुमान यही है कि इसके आसपास ही रहेगी। अगर कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो सबसे पहले बात है टाइपिंग की। टाइपिंग क्वालिफाई करोगे उसके बाद ही एग्जैक्टली कोई भी अनुमान लगा सकता है कि अगर इतने कैंडिडेट बच्चों ने क्वालिफाई कर ली तो उस हिसाब से इतनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन फिर भी एक मैं मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी 305 मतलब 305 से 315 नंबर हैं ये। और जो नेक्स्ट आ जाओ,
और यहाँ पर SC कैटेगरी की, EWS की और SC और ST यहाँ पर सबकी आप देख सकते हैं। EWS की 295 से 305, OBC की 290 से 300 और SC की 275 से 285 और ST कैटेगरी की 265 से 275। ये सारे मार्क्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी के थ्रू डिवाइड किए गए हैं। इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। हालांकि ये आंकड़ा कोई एग्जैक्ट नहीं है, आप इस चीज़ का अनुमान तभी लगा सकते हैं या तभी एग्जैक्ट डाटा पता चलेगा जब टाइपिंग क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या पता चल जाएगी। अभी तो हमें एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। और अगर हम बात करें DBPST के लिए तो फर्स्ट लिस्ट में लगभग 4500 बच्चे क्वालिफाई किए थे और सेकंड लिस्ट में भी उन्होंने लगभग 4500, तो लगभग 8 से 9 हज़ार के बीच में बच्चे क्वालिफाई थे जिनको DBPST के लिए बुलाया गया था। अब जब भर्ती बोर्ड की नोटिस आएगी टाइपिंग के लिए तो उसमें एग्जैक्टली वो बताएंगे कि कितने कैंडिडेट एलिजिबल पाए गए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ ध्यान में पड़ी होगी। तो वीडियो के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। इस समय मेन प्रायोरिटी अपनी यही है कि सबसे पहले मेन फोकस करें टाइपिंग पर। अगस्त अपना बहुत जल्दी आ जाएगा तो अगस्त में टाइपिंग हो जाएगी और सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सारी चीज़ें फिर बोर्ड के हाथ में हो जाएगी। अभी तो हमारे हाथ में है कि हम टाइपिंग किस तरीके देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।